ओम शांति। यह भक्त बाप दादा का क्लास है। 31 दिसंबर 2012। इस नए वर्ष में हर एक संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की शक्ति द्वारा समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक की लाइट बहुत अच्छी चमक रही है, क्योंकि संतुष्टता की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और शक्तियाँ भी आ जाती हैं। संतुष्टता की शक्ति किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त कर सकती है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ कोई अप्राप्त शक्ति नहीं। संतुष्टता की शक्ति कैसा भी वायुमंडल हो, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, उनको सहज परिवर्तन कर सकती है। संतुष्टता माया और प्रकृति की हलचल को परिवर्तन कर देती है। तो हर एक अपने को देखे कि हम संतुष्ट मणि बने हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा की परिस्थिति को परिवर्तन कर वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। बाप दादा भी आज विशेष अपने संतुष्ट मणि आत्माओं को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने देखा यहाँ सेवा में, साथियों में संतुष्टता की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है। तो अपन को ऐसे संतुष्ट मणि अनुभव करते हो जो समझते हैं कि संतुष्टता की शक्ति है और समय पर कार्य में लगाते सफलता का अनुभव भी होता है। वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा भी सभी के हाथों को देख करके खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये चेक करो कि कोई भी साथियों में हलचल होती है तो उस समय आपकी ये शक्ति परिवर्तन करती है। उसकी रिजल्ट पहले अपने अपने स्थानों को शक्तिशाली बनाने में सक्सेस है। बाप दादा ने देखा कई स्थानों में अभी भी सहन शक्ति से स्थानों को सदा निर्विघ्न बनाने में आवश्यकता की आवश्यकता है। बाप दादा ने कार्य दिया था कि हर एक स्थान अर्थात सेवा केंद्र या जोन निर्विघ्न होने की रिपोर्ट देवे। ये बात याद है याद? उसी हिसाब से समय की आवश्यकता अनुसार अभी हर स्थान निर्विघ्न होना है।
और निर्विघ्न होना आवश्यक भी है। चाहे सेवा स्थान है, चाहे अपनी प्रवृत्ति में है, हर स्थान निर्विघ्न संतुष्टता की शक्ति से संपन्न हो। समय की रफ्तार तो देख ही रहे हो। तो बाप दादा ने देखा संतुष्टता की शक्ति चाहे स्वयं में चाहे संगठन में अभी अटेंशन देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे सहज साधन संपूर्णता बनने का जानते हो कौन सा है? फॉलो फादर। आदि से लेके अंत तक ब्रह्मा बाप ने संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। तो बाप दादा आज सभी को विशेष इशारा दे रहे हैं। हर एक संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की शक्ति को विशेष कार्य में लगाते जाओ। अभी नया वर्ष आ रहा है, इसमें हर एक को ये चेक करना है कि संतुष्टता की शक्ति से स्वयं भी संतुष्ट है, साथ ही भी संतुष्ट है। जो बाप दादा चाहते हैं वैसे ही संतुष्ट रहें। कोई भी समस्या हो, देखना है कि संतुष्टता से समाप्त हुई है। क्योंकि दुनिया में दिन प्रतिदिन असंतुष्टता बढ़ती जाती है। उसके लिए अपने को देखे कि मैं सारा दिन संतुष्ट रही या रहा। इसका सहज साधन है फॉलो ब्रह्मा फादर। क्योंकि आजकल दुनिया में असंतुष्टता तो बढ़नी ही है। बाकी बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष के लिए विशेष अमृत बेले सहज वरदान के रूप में वरदान देने का प्लान बनाया है। सब पूछते हैं ना कि अब नए वर्ष में क्या होगा। तो बाप दादा का विशेष दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। किनको? दृढ़ संकल्प वालों को। तो ये नए वर्ष की गिफ्ट सहज हो जाएगी। अमृत बेले का ये वरदान पसंद है? पसंद है? पसंद करते तो हो, लेकिन बाप दादा की तरफ से विशेष सहयोग विशेष स्नेह प्राप्त होगा। ये ठीक है, क्योंकि बाप दादा ने देखा सबको लगन अच्छी है, कुछ करना है, ये लगन अच्छी है। लेकिन बीच में कोई न कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं। उसके लिए इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगाना, चेक करना, तो आगे स्वतः ही बढ़ते जाएंगे। अच्छा, आज सभी जगह से आए हैं, चारों ओर भी मधुवन में लगन से याद करते रहते हैं। तो आप क्या बनेंगे? संतुष्ट मणि बनेंगे। पसंद है?
संतुष्ट मणि बनना पसंद है तो हाथ हिलाओ। अगर हर एक संतुष्ट रहेगा तो चारों ओर क्या होगा? वाह वाह हो जाएगी, ये गीत बजेगा। तो आप सभी कौन हो? सभी संतुष्ट मणि हो कि थोड़ा थोड़ा हैं? बताओ कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाप दादा चक्कर लगाए तो क्या देखेंगे? हर एक स्थान पर संतुष्ट मणियों की लाइट ही लाइट चमक रही हो। 31/12/2012 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप दादा देखें कि लाइट चमक रही है, क्योंकि बाप दादा को चारों ओर चक्कर लगाने में देरी नहीं लगती है। तो ये वर्ष चारों ओर संतुष्ट मणियों की लाइट कितनी चमक रही है, ये रिजल्ट देखेंगे। इस वर्ष अपने में समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप की विशेष रिजल्ट देखनी है। चारों ओर के बच्चे मेजॉरिटी मधुबन में पहुंचे हुए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे कितने लगन से मन द्वारा मधुबन में पहुंच गए हैं। आप साकार में पहुंचे हैं तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं और विशेष संतुष्टता की शक्ति का वरदान चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, संतुष्टता की शक्ति से विश्व में संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाना। अच्छा, सभी खुश हैं? अगर खुश है तो दो दो हाथ उठाओ। बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख करके खुश हैं। कुछ भी होवे ना, कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी कैसी भी आवे तो आप मधुबन में पहुंच जाना। मन से तन से, कोई जरूरी नहीं है दोनों से, लेकिन मन से तो जरूर पहुंच जाना। कहाँ? मधुबन। बाप दादा बच्चों के मन में एक्स्ट्रा खुशी की खुराक भर देंगे। अच्छा है मधुबन में आना, अर्थात पुरुषार्थ में आगे कदम बढ़ाना। अभी भी चेक करना, मधुबन में आए हो तो कितना अपने में आगे बढ़ने में सहयोग लिया। मधुबन में सहज ही सारा दिन क्या याद रहता है? बाबा बाबा और बाबा। सुनते हैं तो भी बाबा की बातें, चलते हैं तो मधुबन का पावन स्थान, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन। पावरफुल, क्योंकि यहाँ विशेष ड्यूटी वालों को ये याद दिलाया जाता है, इसलिए मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान योग धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना। तो सभी ने मधुबन का ये सब फायदा उठाया है, फायदा उठाया है, क्योंकि यहाँ तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है। अच्छा,
इस बारी सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। दिल्ली वाले उठो। कोई ने कहा सभी के हाथ में कैंडल हैं। दिल्ली वाले लाइट माइट का रूप बन करके आए हैं। अच्छा है, हाल में रौनक हो गई है। दिल्ली वालों को तो राजधानी तैयार करनी है, क्योंकि सभी को राजी तो करना है ना। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन होंगे तो राज्य अधिकारी। अच्छा है, दिल्ली वालों को सर्विस का उमंग तो अच्छा है। अभी दिल्ली को नंबर 1 निर्विघ्न जोन ऐसी रिजल्ट देनी है। उमंग तो अच्छा है, लेकिन अभी प्रूफ भी देना है। तो दिल्ली वाले करेंगे ना। हाथ उठाओ, क्योंकि अभी तक बाप दादा को किसी भी जोन से रिजल्ट नहीं आई है। तो इस बात में भी नंबर 1 दिल्ली लेगी ना। किस बात में है? निर्विघ्न बनने में। टीचर हाथ उठाओ, नंबर 1 लेंगे। थोड़ा ढीला हाथ उठाया, भाइयों ने भी उठाया। अच्छा है, भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं। बाप दादा ने देखा सेवा का उमंग सभी जोन में है, और इस वर्ष में चारों ओर सभी ने यथाशक्ति प्रोग्राम भी अच्छे किए हैं। सेवा का उमंग उत्साह चारों ओर है, और ये सेवा का उमंग बढ़ाते जाएंगे। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? भारत महान बन जाएगा। अच्छा, दिल्ली वालों को मुबारक हो, डबल विदेशियों से। आप लोग हाथ उठाओ, बहुत अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि मधुबन का फायदा फॉरेन वालों ने बहुत अच्छा उठाया है। चाहे रिट्रीट की, चाहे कोई भी प्रोग्राम किया, लेकिन संगठन में जो एक दो को सहयोग और हिम्मत मिली, उसकी रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा डबल फॉरेनर्स को 100 बार फायदा उठाने की मुबारक दे रहे हैं। और डबल फॉरेनर्स को बाप दादा ने क्या टाइटल दिया था? है डबल पुरुषार्थी, डबल फॉरेनर नहीं, लेकिन डबल पुरुषार्थी हैं। जब भी कोई डबल कहे तो कहो डबल फॉरेनर्स नहीं, हम डबल पुरुषार्थी भी हैं। यहाँ कोई है डबल विदेशी? है कोई? कोई नहीं है। कैसे? दक्षिण भारत के इसलिए डबल विदेशी हैं, और उत्तर भारत के सिंगल विदेशी हैं। अरे बाप दादा की हर बात बेहद की बात होती है।
विदेशी उन्हें कहा जाता है जिन्हों देश निकाला मिलता है। पांडवों को देश निकाला मिला था ना, तो आप डबल पांडव, डबल विदेशी नहीं, डबल फॉरेनर्स तो हो, लेकिन एक टाइटल बढ़ा दिया। क्या? डबल पुरुषार्थी। कैसे? लौकिक कार्य व्यवहार में थे और बीके में आए तो लौकिक दुनिया वालों ने लात मार दी, निकाल दिया, विभीषण की तरह। और एडवांस के परिवार में आए तो बीके वालों ने लात मार दी, निकाल दिया, देश निकाला, दे दिया। तो बेहद के डबल विदेशी हो गए। उनके लिए खास बोला है, आप अपन को डबल पुरुषार्थी समझो। याद में भी डबल पुरुषार्थी। कैसे? बीके वाले किसको याद करते हैं? बिंदी को याद करते हैं। और आप बिंदी को भी याद करते हैं और साथ साथ साकार को भी याद करते हैं। तो याद में भी आप डबल पुरुषार्थी हैं। और ज्ञान में भी कैसे? वो निराकार का ज्ञान देते हैं और आप निराकार और साकार दोनों का ज्ञान देते हैं, दोनों का ज्ञान लेते हैं। तो डबल ज्ञानी भी हैं और डबल सेवादारी। बेसिक नॉलेज भी देते हैं और एडवांस नॉलेज भी देते हैं। और धारणा कैसे डबल है? डबल धारणा कैसी है? ब्रह्मा बाबा को बेसिक को भी धारण करते हैं। हाँ, बेसिक में ब्रह्मा बाबा की जो धारणाएं हैं वो धारणाएं भी फॉलो करते हैं। और साथ साथ एडवांस में जो निराकारी बाप की धारणाएं हैं, निराकारी बाप की जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को भी धारणा में लाते हैं। तो आप डबल पुरुषार्थी भी हैं। और अपन को चेक करना, बाप दादा जानते हैं अटेंशन है और विशेष अटेंशन दिलाया भी जाता है। इसलिए बाप दादा को अच्छा लगता है, चाहे देरी से आए हैं। कौन है? डबल विदेशी, डबल पुरुषार्थी आदि के हैं या बाद में आए हैं? आदि के हैं। अभी इस जन्म में बाद में आए हैं, पीछे से आए हैं। लेकिन बाद में आने के बावजूद भी पीछे नहीं है पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ में आगे हैं, आगे जा रहे हैं और भविष्य में भी आगे जाते रहेंगे। ये बात भी बाप दादा देख रहे हैं। क्या वर्तमान की बात ही नहीं देख रहे हैं? कहाँ की भी देख रहे हैं? भविष्य की बात भी देख रहे हैं कि भविष्य में भी आगे जाते रहेंगे। तो बाप दादा आपसे खुश हैं, इसलिए ताली बजाओ।
जस्टिस और इनकम टैक्स वालों की मीटिंग दोनों ग्रुप आए हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सभी वर्ग सेवा अच्छी कर रहे हैं, और चाहे ज्यूरिस्ट हैं कोई भी हैं, लेकिन जब से वर्ग बने हैं, जब से जिम्मेवारी मिली है, तो देखा गया है कि जिम्मेवारी अलग अलग मिलने से पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं और प्रोग्राम्स भी बाप दादा सुनते रहते हैं कि प्रोग्राम्स जो भी वर्ग कर रहे हैं उसकी रिजल्ट सब वर्ग वालों की अच्छी निकल रही है। तो ज्यूरिस्ट की भी सेवा अच्छी चल रही है। अव्वल नंबर वाले ज्यूरिस्ट कौन हुए? ज्यूरिस्ट माने जज, जजमेंट देने वाले कौन हुए? है ब्रह्मा बाबा ने अव्वल नंबर जजमेंट दी कि बाप कौन है? सबसे अव्वल नंबर जजमेंट कौन सी हुई? बाप की पहचान। ऐसे जजमेंट देने वाले कौन हैं? कौन से वर्ग के हैं? सूर्यवंशी हैं। चंद्रवंशियों ने वो रिजल्ट नहीं दी, इस्लाम वंशियों ने नहीं दी, कोई भी वंश वालों ने नहीं दी। किसने दी? सूर्यवंशी बच्चों ने दी। तो ज्यूरिस्ट बच्चों की सेवा बहुत अच्छी चल रही है। सबसे अच्छी सेवा क्या है? बाप का परिचय देना। बाप दादा बहुत खुश होते हैं कि हर एक का अटेंशन सेवा की तरफ भी अच्छा रहता है, और कुछ करना है, कुछ करना है, और कर भी रहे हैं। तो ज्यूरिस्ट की सेवा भी जगह जगह पर हो रही है और आगे भी होती रहेगी। बहुत अच्छा है। अभी सेवा के प्रति तो बाप दादा ने सभी को मुबारक दे दी, चाहे कोई भी वर्ग है। 31/12/2012 की वाणी का 3रा पेज। अभी बाप दादा हर एक के पुरुषार्थ में प्रोग्रेस चाहते हैं। उसके लिए बाप दादा ने सुनाया कि हर जौन अपने जीवन को निर्विघ्न बनावे। कि सिर्फ दिल्ली वाले ही बनाए हैं? हर जौन अपने जौन को निर्विघ्न बनावे। कोई भी जौन में अगर निर्विघ्न ज्यादा होंगे तो दिल्ली राजधानी के सेवा कार्य में आगे बढ़े हुए माने जाएंगे ना। दिल्ली की राजधानी लेंगे ना। तो अभी इस बात की रिजल्ट नहीं आई है। किस बात की है? निर्विघ्न बनने की। सिर्फ अपना सेंटर ही नहीं निर्विघ्न हो, सारा जोन निर्विघ्न होना चाहिए। ऐसा प्लान बनाओ जो हर जोन में कोई भी पुरुषार्थ में कमजोर नहीं रह जाए। जैसे अभी साथी हो, वैसे पुरुषार्थ में भी अच्छे से अच्छे साथी बन करके चलें।
क्योंकि आप निर्विघ्न बनेंगे तो उसका वायुमंडल विश्व में फैलेगा। सारी विश्व परिवर्तन होनी है कि सिर्फ दिल्ली ही परिवर्तन होनी है? सारी विश्व परिवर्तन होगी। चारों ओर को बाप दादा ने याद प्यार तो दे ही दिया, लेकिन इस वर्ष में पुरुषार्थ में चारों ओर और सब तरफ नंबर 1 हो, ऐसा भी 1-2 के सहयोग भी बन, ऐसी रिजल्ट निकालो। जो भी जोन देखो नंबर 1 हो। ये बात हो सकती है? हो सकती है ना? दादियां सुनाओ, हो सकता है? बोलो हाँ हो सकता है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। तो हाथ उठाओ, डबल पुरुषार्थी बनेंगे। है? अभी कहा डबल पुरुषार्थी हो, अभी क्या बोला? बनेंगे। माना बनेंगे या बन गए या बनेंगे? है? बनेंगे किससे बोला? डबल पुरुषार्थी बनेंगे। जहां भी हो, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब संकल्प करें, करना ही है। और जो बहादुर होंगे वो तो कहेंगे बाबा बड़ी बात क्या है, हुआ ही पड़ा है। पावर ऑफ फ्यूचर की सेवा भी निजार भाई और पार्टी वाले अच्छी कर रहे हैं। ये बात कोई ग्रुप ने बोली, बाप दादा ने बोला निजार भाई और उनका ग्रुप ही नहीं कर रहा है, पावर ऑफ फ्यूचर की सेवा भारत भी कर रहा है, फॉरेन भी कर रहा है। उमंग सभी को है, लेकिन निर्विघ्न ये रिपोर्ट आवे, हर जौन निर्विघ्न नंबर 1 पुरुषार्थी हैं, क्योंकि आपका वाइब्रेशन सारी दुनिया तक जाए। आप लोग अगर पुरुषार्थ में आगे जाएंगे तो उसका वाइब्रेशन दुनिया के दुखी लोगों तक पहुंचेगा। आजकल तो कितना दुख बढ़ रहा है, कारण ही ऐसे बनते हैं जो दुख ही दुख फैलता जाता है। अच्छा, सभी को याद है अगले वर्ष क्या करना है? तो ऐसा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। कोई ने पूछा ईश्वरीय सेवा के लिए नया प्लान क्या है, वो भी बताएंगे। ठीक है, दादियों से जब तक बाप दादा दादियों की तरफ मुखातिब हुए तो दादियों की तरफ से आवाज आई। इस बार टीचर्स संगठन में भी यही रूह रोयान हुई कि संगठन को पावरफुल कैसे बने। फिर मोहिनी बहन से पूछा, अभी भी आपका पार्ट है, पार्ट भी है और सहयोग भी है।
अभी ठीक है, हो जाएगा। कोई विचार नहीं करो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बीच में होता है ना। अभी डायरेक्शन ठीक मिला है ना, तो ठीक हो जाएगा। खुश तो है ना, थोड़ा हलचल हुई है इसलिए होता है, ठीक हो जाएगा। बीमारी बढ़ गई है तो उसमें थोड़ा बहुत तो होता है ना। अभी थोड़ा लगातार एक एक को ठीक करते जाएं तो बस हो जाएगा, फिर भी ठीक है। तैयार हो जाएगी तो फिर दौड़ेगी। कोई ने कहा कल मोहिनी दादी का जन्मदिन है, 72वां वर्ष। तीनों भाइयों से। कौन तीनों भाई है? हेड ऑफिस के निर्वैर भाई, बम्बई के रमेश भाई और दिल्ली के ब्रजमोहन भाई। तीनों मिलकर के ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो मधुबन सदा ही निर्विघ्न रहे, सब संतुष्ट भी रहें, त्यागी भी रहें। तो संतुष्ट भी और त्यागी भी। ध्यान दे रहे हो और भी थोड़ा ध्यान देते चलो। तीनों ही आपस में राय करके एक विचार वाले हो जाओ, और तीनों में एक ही लहर हो। विचार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं, लेकिन विचारों को भी मिलाना होता है। तो तीनों का एक विचार हो। ये एक दो में मिलते हैं तो एक जैसे संकल्प करो। शिव की त्रिमूर्ति में भी क्या होता है? तीन दिखाई देते हैं या एक है? तीनों के तीन रास्ते हैं, भक्ति मार्ग में भी दिखाए गए हैं। ब्रह्मा के फॉलोअर्स को ब्रह्म समाजी, विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव संप्रदाय वाले, और खास शिव के फॉलोअर्स को शैव समाजी। तीनों के विचार भक्ति मार्ग में भी अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? तो अभी भी क्या शूटिंग हो रही है? लेकिन तीन न हो, एक दो में मिलते जाएं। जैसे बहनें आपस में है ना, ऐसे भाई भी एक मत हो जावे। ये तीनों भाई हैं या बहनें हैं? भाई हैं। जो भी जिसकी मत हो, विचार लो, लेकिन एक दो एक हो करके चलो। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की अर्थात 2013 की बधाइयाँ दी। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में कुछ न कुछ नवीनता
अपने में जरूर लानी है। जो अभी तक परिवर्तन नहीं किया हो, मुश्किल लगता हो, वो उस नए वर्ष में करके समाचार लिखना। अपने को निर्विघ्न बनाना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोगी बनना। सब संतुष्ट मणियां चमकती ही रहें, ऐसे बाप दादा देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और परिवर्तन मनाने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। अच्छा बाबा, अभी जो वाक्य हुआ था ये आसाराम बापू वाला, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो सुरक्षित बचे रहे, तो वो कहते हैं कि इनकी मन शक्ति का चमत्कार। तो क्या बाबा जो भक्ति मार्ग जो मंत्र बनते हैं, इसका थोड़ा बहुत कोई पावर होती है इसमें? कुमारिका दादी हॉस्पिटलाइज हो गई, कामा में चली गई कई दिन, गुप्त रखा गया। आखिरी उनकी अंजाम हुआ है, छोड़ दिया, खलास हो गई। ऐसे ही ढेर सारी दादियों का हिसाब हुआ, सबका अंजाम ऐसे ही हुआ। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन अकाल मूर्त का ऐसा होगा क्या? है? होता है? वो किसी से जन्म लेता है? कोई उसको ज्ञान देता है? नहीं। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में जैसे बापूजी, भारत का बापूजी, विश्व का बापूजी, ये हिसाब बना हुआ है भक्ति मार्ग का। ये भी आसाराम बापू हिसाब बना हुआ है। कैसा राम? जिस लोगों को आशा लगी हुई है कि ये काम करके दिखाएगा। तो जैसे बेहद का आसाराम होगा, वो भी मौत के मुंह में से जाकर के निकल आया होगा, है? तो वो आसाराम बापू नहीं निकल सकता। वो स्थूल हेलीकॉप्टर से निकल के आ गया। ये आत्मा रूपी एरोप्लेन है। एरोप्लेन गिरता है तो कोई बचता है क्या? है? सब बिखर के चूर चूर हो जाता है। ऐसे ही बाबा ये जो सन्यासी होते, बाबा ने कई बार बोला है नील अवस्था में चले जाते, नील अवस्था में चले जाते कुंभक आसन लगा के। तो बाबा नील अवस्था क्या होती है? कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प, निसंकल्प हो गया वो। निसंकल्प। पर उनको तो आत्मा बिंदु का ज्ञान है नहीं, तो उनकी निसंकल्पी कहाँ ज्ञान बिंदु का? तो फिर उनकी निसंकल्पी स्थिति कैसे बना लेते हैं? और निसंकल्प हो गए बस, उससे फायदा क्या है? शांति मिल जाती थोड़े समय। हाँ, शांति मिल जाती। जब कोई संकल्प ही नहीं है तो क्या सुख और क्या शांति है? बाबा, हाँ। गणेश का बुद्धि रूपी पेट बड़ा दिखाते हैं। गणेश का पाठ ब्रह्मा का है। ब्रह्मा का तो बच्चा बुद्धि है। ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि है। हाँ? बड़ा पेट क्यों दिखाते हैं? जो भी चित्र बनाते हैं वो संपूर्ण अवस्था की बनाते हैं या अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले का बनाते हैं? संपूर्ण। तुमने कौन सा समझा है? गणेश का जो बड़ा मस्तक है वो बाद में लगाया गया या पहले से ही था? बाद में लगाया। लगाने वाले भगवान बाप ने लगाया, तब लगा। आप क्या समझते हैं? वो पहले से ही सालिम बुद्धि था, बाद में हुआ था। बाबा दिल्ली में गाया गया है? दिल्ली में कुरुक्षेत्र के नजदीक महाभारत। दिल्ली में नहीं, दिल्ली के दिल्ली से नजदीक कुरुक्षेत्र। हाँ, महाभारत विनाश गाया हुआ है। इसका अर्थ बेहद में कैसे लगता है?
कुरु माने कर, और क्षेत्र माने क्षेत्र, युद्ध स्थल। ऐसा युद्ध स्थल का खेत क्षेत्र जहाँ सबने अपने कर्तव्य दिखाए, हर धर्म वालों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए। और दिल्ली के नजदीक बोला है। दिल्ली के नज़दीक तो है ही कुरुक्षेत्र, तो बेहद में दिल्ली जो तो दिल्ली के नज़दीक नहीं है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में विनाश का निमित्त, संहार का निमित्त कौन बनेगी? दिल्ली वही जो ब्रह्मा, तो फिर दिल्ली, उन्हीं के नजदीक बोला। हाँ, दिल्ली स्थापनाकारी भी है, दिल्ली विनाशकारी भी है। हाँ, पूरी बात कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम बाबा को जाओ। बाबा, ये जो कुमारका राधी का नाम प्रकाशमणि नाम रखा गया, तो वो तो माया बेटी है, तो प्रकाश भी नाम रखा है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? बाबा ने क्यों रखा नाम तो ऐसा? सांप होते हैं, उनको मणि नहीं होती है, उस मणि में से प्रकाश नहीं निकलता है। सांप के मस्तक में जो मणि होती है उसमें से भी प्रकाश निकलता है या नहीं? तो वो भी पार्ट है इस्लाम धर्म का। उनमें तो इतनी तो बुद्धि थी कि बाबा जब मुरली पढ़ते थे तो चाहे 6 पेज की 5 पेज की भी मुरली पढ़ें, वो सारी मुरली जीव की त्यों सुना देती थी, जैसे टैप रिकॉर्डर सुनाता है। और हमारी जो बेसिक की दीदी दादाएं हैं, दादियां हैं, ये 90 साल की भी ऊपर होगी तब भी अभी जीवित है, तो इनकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? लंबी उम्र होने से फायदा क्या है? जबकि क्या बतावे यार, क्या कारे नुमानियाँ कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। तो इस बात को अच्छा समझते हैं कि आदमी 90 साल का हो जाए और उसकी खूब दूसरे लोग सेवा करें और फिर वो शरीर छोड़ दे, तो बढ़िया बात हो गई है? नहीं, तो वो बात पूछते ही काहे के लिए? बाबा, ये जो बाबा ने मुल्जिम कई बार बोला है कि फाइनल विनाश होगा 2036 में 5-7 वर्ष का एटॉमिक विनाश, तो बाबा एक वर्ष रूम का जोड़ा जाए तो क्या एक वर्ष रूम का जोड़ा जाए तो क्या वो 2037 तक भी खिंच सकता है फाइनल विनाश? वो शूटिंग पीरियड के लिए फाइनल विनाश है, या उस समय शूटिंग खलास हो जाती है? शूटिंग खराब है, शूटिंग का काम ही खत्म। जब शूटिंग का काम खत्म होता है तो तामझाम सब उठा के भागते हैं या उसको चालू रखते हैं? है, यानी 2036 में फाइनल विनाश है। हाँ, राम फेल हुआ तो उसे कम मार्क्स मिली। अब पूछा क्या है सो तो इसमें लिखा है नहीं, तो ठीक है। बाबा समाचार इसके पीछे है? इसके पीछे समाचार लिखा हुआ है। समाचार कानपुर MM खुलने पर भी रेगुलर क्लास गीता पाठशालाओं से ही करते हैं, तो जो नज़दीक होंगे वो करेंगे। आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, जब वो एडवांस ज्ञान तक पहुंचेंगे, मार्कआउट शुरू हो जाएगी, तो उनका नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। जो पूर्व जन्मों के हिसाब से रहते ही दूर हैं, बंधन बंधा हुआ है, या उतनी लागत नहीं है, या लागत जो है आसपास की बहनों से भाइयों से लगी हुई है, तो जहाँ लागत लगी हुई है वहीं से मिलने जुलने जाएंगे ना, है? अरे 63 जन्मों का हिसाब किताब होता है कि नहीं? हाँ, तो वही हो रहा है। अब वो अकेले कानपुर की बात नहीं है, सभी मिनी मदनों में ऐसा ही है। संडे को लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, संगठन करते हैं, बाकी 7 दिन अपने अपने घर में बैठ करके या गीता पाठशाला में जाके मुरली सुन। कौन जा रहा मुसीबत में पड़े, भाग दौड़ करे।
बाबा ओम शांति। बाबा मुझे जरूरी जल्दी घर जाना है, इजाज़त है? हाँ जाओ 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 जल्दी जाओ। है अभी और 5 मिनट हैं। बाबा जैसे कि बाबा ने बोला है किसी से प्रभावित होना मानो उसकी प्रजा बनना है? तो पर किसी की गुणों से अच्छाइयों से प्रभावित हो रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो क्या गलत बात है? अभी शिव बाबा आया हुआ है कि नहीं? तुम्हारा पति कौन है? शिव बाबा। तो जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के गुणों पर तो बाबा ने बोला आधारित हो जाए तो वो अच्छी पत्नी है या खराब है? तो बाबा ने तो बोला किसी को देखना तो उसके गुण देखो, किसी से गुण ग्रहण करो। अगर देखना ही है तो देखना जरूरी तो नहीं बताया है, लेकिन क्या करें, नजर चंचल है 63 जन्मों की चली जाती है। तो बाबा ने बोल दिया अगर देखना ही है, बिना देखे नहीं चलता है, तुम्हारी आंखें ज़्यादा चंचल हो गई हैं, तो क्या करो? है अच्छा ही देखो। भाव भैया ये तो खूब फंसता है। और बाबा वंशावली ब्राह्मण को तो पता ही नहीं संगम युग का है? बनाते बहुत है पुरुषोत्तम है ब्राह्मण को वंशावली ब्राह्मण तो ये संगम को पता ही नहीं है। घर बनाते बहुत पुरुषोत्तम। हाँ माउंट आबू में कौन से ब्राह्मण बैठे हुए? हाँ वहाँ तो वंशावली है। कुखवंशा, कुख माने गोद, गोद ली है तो गोद उनको याद आती रहती है, ज्ञान याद नहीं आता। मुख से जो ज्ञान सुनाया है वो ज्ञान की बातों पे ध्यान नहीं देते कि बाबा ने मुरली में क्या बोला, क्या याद आता है? ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठे, गुलगुली लगी और बड़ा अच्छा बाबा ने पहुंची पहुंची कर दी। हमने जो पाया सो किसी ने नहीं पाया, बस हो गए कुखवंशा बोले। और बाबा ये जो मुक्ति धाम में जब आत्माएं होती स्थूल परम धाम में, तो वो बिंदु आत्माएं जब वहाँ होती तो वहाँ आत्मा को क्या अनुभव होता, कैसा अनुभव होता? फिर वही अनुभव। अरे अनुभव मन को होता है कि अमन को होता है? हैं? जहाँ मन ही नहीं है, अमन है, अमन चैन है, वहाँ अनुभव का क्या सवाल है? तो जैसे हम जब स्वप्न में जाते हैं तो ऐसी अवस्था होती है जहाँ कुछ वो स्वप्न है। स्वप्न में भी मन काम करता है, अचेतन मन काम करता है, स्वप्न में भी काम करता है। जागृत में जैसे काम करता है वैसे स्वप्न में भी काम करता है। और तो बाबा मन बुद्धि को आत्मा बोलते हैं, मन बुद्धि और संस्कार को मिला, तीनों को मिलाकर आत्मा बोला जाता है। तो आत्मा जब ऊपर जाती है तो मन बुद्धि नहीं होती? मन मर्ज हो जाता है, बुद्धि में मन मर्ज हो जाता है। ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। बाबा एक जगह बाबा ने एडवांस मूल्य में बोला है, मतलब एडवांस सीडीओ में, कि काम को खत्म नहीं करना है। काम माने इच्छा, अगर इच्छा ही खत्म करती तो संसार में रहने की क्या जरूरत? काम का रूप परिवर्तन कर देना, उसे स्नेह में बदल देना। तो श्रेष्ठ इंद्रियों के स्नेह में बदल दो। माँ का प्यार श्रेष्ठ इंद्रियों का होता है या भ्रष्ट इंद्रियों का होता है? श्रेष्ठ इंद्रियों। बाप का प्यार श्रेष्ठ इंद्रियों का होता है, तो श्रेष्ठ इंद्रियों के प्यार में बदल दो। हाँ मंदिर में बुलाया कि बाप हथेली पे सब्जी की सौगात लेकर के आए हैं। हाँ। तो तुम बच्चे वहाँ आना जाना करते हो। हाँ। तो वो यहाँ कैसे लागू होता है? ये क्या है? हथेली। ये स्थूल है कि सूक्ष्म है? ये तो स्थूल है। स्थूल। और ये तो वो बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग का खाका खिंच गया कि नहीं? खिंच गया तो स्वर्ग की सौगात मिली या नहीं मिली है? वहाँ आना जाना करते हो? पूछा है करते हो कि नहीं करते हो? वहाँ आना जाना करते हो या नहीं करते हो? बिनी मधुबन तक आना मुश्किल है, बन जाएगा। बाबा प्रैक्टिकल में भी तो स्वर्ग तैयार हो रहा है ना? हाँ, फाउंडेशन नहीं लगता है तो नई दुनिया का स्वर्ग का फाउंडेशन अगर नहीं लगेगा तो स्वर्ग बनेगा? पहले फाउंडेशन लगता है, फिर बाद में स्वर्ग बनता है। एकदम कोई चीज तो तैयार नहीं हो जाती।
संसार की हर आत्मा को 500-700 करोड़ हर आत्मा को अपने अपने पार्ट का पता चलेगा लास्ट में। नहीं पता चलेगा तो पार्ट बजाएगी कैसे रंगमंच पर? तो जैसे 2018 तक नई दुनिया स्थापन हो जाएगी आर्ट के द्वारा, तो उन आर्ट को सबसे पहले पता चल जाएगा अपने 84 में। वो कोई जरूरी नहीं है। पूरी राजधानी कोई 2018 में थोड़ी ही स्थापन हो जाएगी। पूरी राजधानी में प्रजा वर्ग आता है कि नहीं? आर्ट के लिए हैं? 2018 8 का राजाई कहेंगे पूरी? नहीं। कहाँ कहेंगे राजाई? राजाई तो तब कहें जब बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चे किसको बोला? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जो 10 वर्ष और गैप दिया हुआ है वो तुम बच्चे किनको बोला है? जो 108 राजाएं हैं उनके लिए बोला है। 2028 तक वो बच्चे तैयार होंगे। राजाएं पहले तैयार होंगे कि उनकी प्रजा भी तैयार हो जाएगी? पहले राजाओं की आत्मा कंप्लीट बनेगी, फिर 28 के बाद 38 तक हैं प्रजा वर्ग की आत्माओं की हाँ संपन्नता हो जाएगी। अंत में ही होगा बाबा। हाँ। बाबा ने बोला है कि सतयुग त्रेता में ऐसे ऐसे पक्षी होंगे जिसपे बैठ के देवताएं उड़ेंगे। तो बाबा वो आंखों की इशारों की भाषा समझेंगे कि बाबा तो जैसे वहाँ ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि पक्षी से गिर गए उड़ते वक्त, पक्षी से उड़ते वक्त गिर गए, ऐसे एक्सीडेंट नहीं हो सकते? पक्षी तोड़ते हैं गिर गए? उड़ते उड़ते पक्षी तो जड़ होते हैं। वो पक्षी जड़ होंगे क्या? चैतन्य होंगे या जड़ होंगे? हाँ चैतन्य होंगे। बाबा जैसे कि वहाँ कोई चल रहा है दौड़ रहा है तो गिरना विरना ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे? गिर गया ऐसा कुछ नहीं होता? ठोकर लगती है तो पूर्व जन्म का कोई हिसाब होता है तब लगती है कि वैसे ही लग जाती है? हिसाब होता है। वहाँ हिसाब किताब सब संगम युग में खत्म करके गए हैं। अरे संगम युग में हिसाब किताब खत्म करके सुन रहे कि क्या सो रहे? हाँ ओम शांति।